पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एक स्टॉल है जो कि अन्नू बहुतिया के द्वारा चलाया जा रहा है। शिक्षित समाज का निर्माण आपका कर्तव्य है। और हम लोग अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ एडवोकेट हमारे बिरसिंह मुरली जी हैं और ये अनुदा है। तो आप जो हम लोग देख रहे हैं कम से कम एक टब से ज्यादा आपका ये पड़ गया है चाय का जो ये है, आप मतलब फ्री ये कर रहे हैं, मतलब फ्री बेन हटिंग बाग होता ना तो उद्देश्य था बेन चिना entina alinya eso ayar tedo abentina public action news tan leltan sanam hagando misiko alin pe tape man kolog eso pure pure te bilono civil juar entina nena abu jo uru kade कि प्रत्येक साल उपरुम जुमर को मनाते हैं। मैं तो अबू निंता ना उपरुम जुमर सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के आते हैं कि हम लोग सिर्फ नाचते हैं। क्या हम लोग नाचेंगे तो क्या हमारा समाज विकास हो सकता है? ठीक है सर, भाषा और संस्कृति मेरे जगह में वो जरूरी है, हम लोग करेंगे भी। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो जितने भी समाज लोग जो सभ्य समाज है, कभी भी जो प्रोग्राम होता है ना अपने लोगों के लिए चाय पानी बिस्किट का व्यवस्था रखता है, तो मैंने भी सोचा हमारे समाज को भी क्यों इस तरह का व्यवस्था दिया जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये चालू किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से अन्नू बिरुली और हमारे देश में जितने भी जो हमारे मित्र लोग हैं, करीब करीब 200-150 मेरे दोस्त लोग हैं, सभी लोगों ने मेरे को हेल्प किया और उन लोगों के सहयोग से हम लोग इस चीज को बना पाए। अच्छा, तो अबन निमिन मरंग ये तरह मतलब तो फ्री रिया मतलब उद्देश्य जो अबन ये था ना मतलब अबन बहुत सारा पिछले अब ये लगे ना बहुत सारे चीज को मतलब सम्मानित कर स्टॉल को मत बिना मतलब आगे अबन सोच ना बिना समाज को पाते या ना कजिलिका अलिंग युरुतना वन टेक वन मिशन वन सोसाइटी। आज समाज के अंदर में बहुत लोग कोई स्कूल चला रहे, कोई कॉलेज चला रहे हैं, 2-4 लोग मिल रहे स्कूल चला रहे हैं। हम चाहते हैं अगर समाज का अगर नेतृत्व करना है, चाहे हम स्कूल चलाने की बात करें, चाहे कॉलेज चलाने की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल में जाए, सभी लोग मिलेंगे। असल में समाज के लिए मिशन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे काम करेंगे, इस चीज का हमको कमी दिखता है। और आज इसके माध्यम से करीब करीब 300 लोग 400 लोग जुड़ गए, जो अच्छे लोग जो समाज को दिशा देना चाहता है। क्यों? और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो यंग माइंड्स हैं, चाहे वो एक्सप्रेस लोग हैं, आइए जुड़िए और देश विदेश में जितने भी लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे आइए, चाबा समय एक मीटिंग रखा जाए ताकि हम लोग आने वाला समय में अपने समाज को शिक्षा के दिशा में कैसे हम लोग नेतृत्व कर सके, ये मेरे प्रयास है। और हम चाह रहे हैं कि आज हमारे बच्चे लोग स्कूल से पहले यानी कि जिसको पहले प्री स्कूल वहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे लोग जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो नौकरी के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। क्यों? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, अगर आपको जेई बनना है तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, टीचर बनना है तो आपको टीचर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको बीएड करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रोफेशनल के क्षेत्र में हमारे ऐसे कुछ ही नहीं है हमारे चाहबास क्षेत्र में, और हम चाहते हैं बेशक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और इसी कदम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। और समाज के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मर हुजूर पे आज हमें एक ऐसे मिशन को में काम करना है जहां पे हम लोग सभी लोग मिलकर के उसको हम लोग अचीव कर सके। कारण यह है कि आज किरीबुरु, मेघातुबुरु, गुआ, जामदा, मनवारपुर चिड़िया से सर आयरन ओर का उत्पादन होता है। और ये आयरन ओर चाहे टाटा स्टील हो, बोकारो सेल हो, और भी इस्पात फैक्ट्री लोग है जो इस आयरन ओर को एज रॉ मटेरियल यूज करता है। लेकिन उनका क्या, जिनका घर से ये आयरन ओर निकल रहा है, आज भी हमारे समाज के लोग चींटी बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है, लकड़ी बेच रहा है, तब उसका जीवन चलता है। क्या हमारे समाज में यही विकास की परिभाषा है? अगर विकास की परिभाषा है तो रहने दीजिए, अगर नहीं तो बदलने की आवश्यकता है। आज सवाल ये नहीं कि हमारे लोग गरीब है, सवाल ये क्या तुम गरीबी में क्यों जी रहे हो जब हमारे पास इतना कुछ है। तो ये सर मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया उद्देश्य है। और आने वाला डेट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, खेती बाड़ी है, लोगों को खेती बाड़ी नहीं होने के बावजूद भी वो लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अगर कमी है तो हमारे नेतृत्वकर्ता की कमी है, जो भी तो हमारे एडवोकेट जी से थोड़ा सा फिर आते हैं आपके पास। एडवोकेट जी, आप एडवोकेट हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग यानी कि आदिवासी लोग मतलब कोर्ट कचहरी और थाना है ना, ये सबसे बड़ी डरते हैं। तो इसमें आप क्या संदेश देंगे? और साथ में ये जो अनु जो कर रहे हैं इस प्रकार के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, आओ मेरे साथ आओ। अनु जी का जो प्रयास है ये काबिल तारीफ है कि नए युवा
नई पीढ़ी को एक नया माध्यम, नया जरिया देने जा रहे हैं। और हम उनके जो सोच है, जो उनका जो कार्यशैली है, उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं कि आने वाले समय में एक युवा लोग का ग्रुप बन सकता है, एक नया टीम बन सकता है और नया चीज करने के लिए हम लोग प्रयासरत होंगे उसके लिए। और जहाँ तक बात है कि आदिवासी समुदाय या आदिवासी जनजाति जो है केस मुकदमे से जो डरता है, पुलिस विभाग से डरता है, कोर्ट आने से डरता है, इसका एक ही वजह है क्योंकि हमारा वो हिस्सा ही नहीं रहा कभी। क्योंकि हम सारे लोग रूढ़िजन पारंपरिक व्यवस्था, मुंडा मन की व्यवस्था से गाइडेड होते हैं, जहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से किसी भी छोटे बड़े समस्या को बैठ के उस पर पंच के माध्यम से सुलझाने का एक माध्यम है, जिसकी वजह से उसमें कहीं भी बाहरी दबाव या बाहरी चीज़ों को हम लोग नहीं थोपते हैं। और यहाँ से हम लोग पुलिस और कोर्ट के कचहरी में आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह चीज़ों के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि जिससे हम लोग अनभिज्ञ होते हैं और डरे सामे होते हैं और अपनी चीज़ों से भी हम जो फैक्ट है उसको भी हम लोग बता नहीं पाते हैं। यही अंतर है हमारे रूढ़िजन व्यवस्था और अपने वर्तमान जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल, अगर बहुत सारे चीजों को लेके यहाँ मतलब एडवोकेट या कोर्ट से मिलना हो तो आप लोग बिरसिंह बिरुली पे फेसबुक में भी खोज सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा और बहुत सारे बातें कर सकते हैं। आज अनु बिरुली ने एक मिसाल उपरुम जुमूर में कायम किया है। आप लोग देख रहे हैं शिक्षित समाज का निर्माण अगर आपका कर्तव्य है करने के लिए, किनको इनको बोला जा रहा है जो समाज के माध्यम से जिसको आरक्षण के ये बदौलत आजकल नौकरी कर रहे लोग, बाहर में नौकरी करने के बावजूद समाज को, अपने समाज को नहीं देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि जो बन चुके हैं आदिवासी समाज के नाम से, यानी कि एसटी होने के नाते अगर बड़े पायदान पे आप अगर पहुंच गए हैं तो कभी अपने जो गांव की ओर एक बार देखें कि आपका समाज के लोग किस प्रकार जी रहे हैं, वो लोगों को आप क्या मदद कर सकते हैं। आज अनु जी ने एक मिसाल कायम किया जो उस तरह के लोगों को मदद करना चाहते हैं। आप लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे चाय का ये फ्री पिलाए हैं और लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत कोई चाय पी रहे हैं और उनका स्टॉल थोड़ा देखेंगे। ये 2-4 है ये उनका, और ये स्टॉल पूरा सामग्री लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ अनु जी कमाने के लिए आए हैं, लेकिन ये कमाने के लिए नहीं आए, पूरा लोग है साथ में, ये लोग समाज सेवी लोग हैं। ये लोग कमाने के लिए बहुत कोई आते हैं, बहुत कोई कमा के भी निकल गए हैं, लेकिन आज जो है कि यहाँ पे और यहाँ पे सभी को आके चाय पी रहे हैं और सभी कोई जा रहे हैं पी के। और लगभग आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ चाय पी लिए हैं, कम से कम 1000 कप से ज्यादा हो गया होगा। अगर चाहते तो यहाँ पे 5 से 10 हजार रुपया का, यानी कि देखा जाए तो ज्यादा ही है, 20-30 हजार का बिजनेस हो जाता, लेकिन अनु का बिजनेस ये नहीं है और ये कर रहे हैं। अनु जी लास्ट एक मैसेज दे दीजिए। जी हाँ सर, हमारा मैसेज यह है कि ना चिमिन के निताब हुजूर के उपरुम जुमुर ओडो चिमिन नौकरी तो नौको जो अब अनेक राज्यों में है अपिता तिमिनेंगे आलिंग पे आसिते अमिना चिने मंत्रिया। जब हम लोग अपना वंश को बढ़ाने के लिए बेटा की तलाश करते हैं तो वो समाज से मिलता है। जब समाज के अंदर जब रिश्ता जोड़ने की बात आता है तो हम बेटी के लिए समाज को देखते हैं। और जब हम इस समाज के अंदर में जब पैदा होते हैं, मेरा माता पिता हमें बड़ा करते हैं, तो ये सारे लोग समाज से मिलते हैं। और उसके बाद आपके सुख और दुख में सभी लोग खड़े रहते हैं, चाहे विषम परिस्थिति क्यों ना हो, ये सारे लोग समाज से ही मिलता है। जब समाज सबको सब कुछ मिलता है तो समाज के इस हालात में लोग क्यों छोड़ दे रहे टूटने के लिए? क्या हम लोग IIT से बीटेक नहीं किए? क्या हम लोग M से MBBS नहीं किए हैं? ऐसा कौन सा शिक्षा संस्थान है जहाँ हम लोग नहीं पढ़े हैं? हमको नॉलेज के एक्सपोर्ट करने के, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर उस नॉलेज को हमको समाज के अंदर में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और प्लीज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग आगे आ रहिए, नहीं तो आने वाला 5 साल में समाज इतना टूट जाएगा ना, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एक बिरसिंह बिरुली साहब ने कहा कि न्याय व्यवस्था में बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज हम लोग पढ़ने वाला सिर्फ 3 न्यायालय को पढ़ते हैं, एक जिला न्यायालय, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, और मैं बता दीजिए चौथा न्यायालय जो है ना आपका गांव के अंदर में होता है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो इतना बड़ा न्यायालय हमारे घर के अंदर में है, जहाँ पर न्याय करने के लिए हमारे लोग मुंडा मन के लोग हैं, इन लोगों को न्याय देना चाहिए और उस न्यायालय का भी सम्मान करना चाहिए।
बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज मैं जिस मिशन के लिए आया हूं, जैसे मैं बता पा रहा हूं आप लोग ये देख सकते हैं, शिक्षित समाज का निर्माण आपका कर्तव्य, वन टेक वन मिशन और वन सोसाइटी। और इसमें मैंने लिखा है कोलान एजुकेशन रिवोल्यूशन पर विजन मिशन और रीजन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया और सूत्रीकरण में आप सभी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवी हों, बुद्धिजीवी हों, मानवों, शिक्षा प्रेमी हों, समाज सुधारकों, समाज के शुभचिंतकों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और सामाजिक इंजीनियर्स, आप सभी निर्णयकर्ताओं और निर्माताओं का स्वागत है। आप सभी लोग एक मंच पर आइए, समाज को आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत है। क्यों? पैसे वाला सब सोचता है कि नहीं, पैसे के दम पे समाज को मैं खरीद लूंगा। मैं इतना बता दो, पैसे के दम पे समाज को नहीं खरीद सकते हैं। अगर बदलेगी समाज तो आपकी सोच और विचार बदल सकती है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है कि समाज अगर आप यदि ऊपर उठेंगे, आप यदि नौकरी करेंगे, तो अगर पीछे की ओर आपको देखना पड़ेगा, एक दिन आपको अपना समाज को देखना पड़ेगा। आपका समाज अगर काफी नीचे रहेगा तो आपको वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, जो कि वो आपके लिए खराब होगा। और आने वाला दिन में जब आप अपने आप को अगर ऊंचाई की ओर करेंगे तो समाज में एक साथ रहेंगे कि तब जाके आप ऊंचाई को छू पाएंगे। इसी के साथ अप्रूम जुमर का ये में सन में 1000 से ज्यादा यानी कि यहाँ पे चाय पिलाया, तो ज्यादा 5000 से ज्यादा ना, 5000 हम तो देख रहे हैं ज्यादा ही है। बात तो सही है। तो इसी के साथ तो आप लोगों को पब्लिक एक्शन न्यूज जो है इसी का, तो बहुत सारे लोग इस प्रकार आने के लिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें। आपको अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।